हेलो दोस्तों, सब कैसे हो। आज राबिया का टेस्ट है स्कूल में। उसे बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। वो रात भर पढ़ाई करती रही। अम्मी जान, अम्मी जान, कहाँ हैं आप? जी बेटा, मैं यहाँ हूँ, खाना बना रही हूँ। अम्मी जान, आज नाश्ते में क्या बनाया है आपने? बेटा, अंडा पराठा और चाय। अम्मी जान, मैं तो चाय नहीं पीऊंगा। हाँ तो नहीं पीयू। मारिया की इस बात पर हमजा को गुस्सा आया और वो दोनों लड़ना शुरू हो गए। अरे तुम लोग हर वक्त लड़ते रहते हो। दादो ने उनसे कहा। नाश्ता तैयार है, सब आ जाए। जी बेगम, आ रहे हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर जमा हुए और मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद बच्चे स्कूल के लिए तैयार हुए। स्कूल घर के ही पास था। राबिया, फारिया और हमजा मिलकर ही स्कूल जाया करते थे। अरे हानिया का घर आ गया। हानिया और मरियम दोनों राबिया की दोस्त हैं। राबिया आवाज लगाकर हानिया को बुलाती है। आज मरियम, जो कि राबिया की दूसरी दोस्त है, वो स्कूल नहीं जा रही। तो राबिया हानिया से पूछती है, हानिया, आज मरियम स्कूल क्यों नहीं जा रही? हानिया उसको बताती है कि उसकी नानो अम्मी की तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो अपनी अम्मी जान के साथ नानो की तबीयत मालूम करने के लिए जा रही है। राबिया हमजा और फरा को उनकी क्लास में छोड़कर फिर अपनी क्लास में चली जाती है। वहाँ हानिया उससे पूछती है कि राबिया, क्या तुम्हें टेस्ट आता है? जी, मुझे टेस्ट आता है। वो दोनों जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाती हैं और फिर टीचर टेस्ट लेना शुरू करता है। रिसेस का टाइम हो चुका था। हानिया ने बताया कि स्कूल की बेल हो चुकी है। सब बच्चे ग्राउंड में चले गए। सब ने मिलकर खूब खेला। फिर छुट्टी के वक्त चारों बच्चे घर वापस आने लगे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हमजा और फारिया ने आइसक्रीम खाने की जिद की। सब ने मिलकर आइसक्रीम खाई और फिर घर वापस चले गए। अस्सलाम अलैकुम उम्मी जान, हम आ गए। आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग हाथ मुंह धो लो, यूनिफॉर्म चेंज कर लो, मैंने तुम लोगों के लिए खाना लगा दिया है। फिर सब बच्चे यूनिफॉर्म चेंज करके हाथ मुंह धोकर खाने की टेबल पर आ जाते हैं और सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब बच्चे थोड़ा आराम करते हैं। फिर राबिया उनको अपने साथ स्टडी रूम में ले जाती है। सब मिलकर बहुत सारी पढ़ाई करते हैं। अरे बाजी, अब हम थक गए, अब हमें खेलना है, हमजा और फारिया ने राबिया से कहा। तो इसलिए राबिया ने उनको छुट्टी दी और फिर सब बच्चे बागीचे में खेलने के लिए चले गए। कुछ घंटों तक उन्होंने खूब मस्ती की। मगरिब के बाद अम्मी जान ने सब बच्चों को आवाज़ लगाई। सब ने मिलकर रात का खाना खाया। खाना खाने के बाद बच्चों ने दादो अम्मा की जिद लगा ली। दादी जान, हमें कहानी सुनाएं। फिर दादी जान ने सब बच्चों को कहानी सुनाई। आसमान और आसमान में रहने वाले चांद, सितारे और एक बाग की कहानी।
کہانی سنتے سنتے ہی تینوں بچے سو گئے۔ پھر خواب میں رابعہ اور ہانیہ نے آسمان کی سیر بھی کی، چمکتے ہوئے چاند اور ستارے بھی دیکھے۔